अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तत्ताबिल हवा फयदुल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, अर्ज़ ये भी कि अल्लाह सोने ने सूरा साद दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। तो कि ख्वाहिशात नफसानी इंसान इंसानियत और अल्लाह सोने दी दुश्मन ने और नफ्से उमारा चो जन्म लंदियां ने। तो नफ्से उमारा वो फिरौन और यजीद आ इंसान दे अंदर जड़ा इंसान नूं इहदे मकसद हयात तो हटाउंदा है। इला रब्बिका मुंतहाहा, है इंसान तेरी इंतहा, तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार पालने वाला। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मखलूक ने इंसान वास्ते, इंसान नूं अल्लाह सोने अपने वास्ते पैदा फरमाया और इहदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इहनूं 18,000 किस्म की मखलूक आज जो इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल की नेमत रखी, नूरानी लताइफ रखे आलम अमर दे, ताकि बातन च परवाज करदे होया रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया। रब सोने मैंने फरमाया कि गौसे आज़म जेड़ा मेरे सुआ किसी होर विच मशगूल होएगा तो क़यामत दे दिन उहदे नाल ही दोज़ख च होएगा। बहुत प्यारा खूबसूरत प्रोग्राम सानू दिता अल्लाह सोने ने। ते हुज़ूर गौसे आज़म दी मार्फत सानू ये पैगाम भेजिया कि कदे भी असी शगल खलक च मुबतला ना होइए। हर लम्हा कलबन शगल मौला च गुजारिए, अपने तमाम मामलात अल्लाह सोने के सुपुर्द कर दिए ते अपनी मुराद मर्जी आरजू तमन्नावां चो निकल के सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाइए। हर लम्हा अल्लाह सोने दे हुजूर कुर्ब और माइये च गुजारिए। अल्लाह सोना हर जगह ज़ाहिर व बातन च अपनी पाक ज़ात नाल मौजूद है। खुद कुरान करीम च रब सोने दसिया, मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, मैं तुहाडे नाल है, जिधर भी रुख करो फसुमा वजहुल्लाह, उधर अल्लाह दा रुख है। तो मैं तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों गौर नहीं करते। अल्लाह सोना चूँकि अपने बंदियां ते बड़ा मेहरबान है, इस वास्ते हर लम्हा बड़ी प्यार और मुहब्बत ने हर इंसान को देख रहा कि सच्चे दिल ना ईमान ले आना, मुनाफिकों च निकल तौबा करना और कुरान सुन्नत फिका दा सही उलकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख कोलों इल्म हासिल करना, उहदी रूह के मुताबिक इते अमल करना ते अपने पीर मुर्शिद कोलों तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत दी अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली
रूहानी जाग वाली एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड कराए ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीरानी सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए, ताकि कल्ब जिहड़ा बीमार है सेहतमंद हो जाए, सुता ते बेदार हो जाए, बेदार होया ते जिंदा हो जाए, सही माने है, और मासो अल्लाह चो कुल्ली निकल के ज़ाते मौला च डूब जाए ता अबद ज़ाले मौला ही च डुबा रहे, इतों तक कि रूह बातन च परवाज करे और हुजूरी खुदा जल्ला शानहू च पहुँचे। लेकिन इस रात सब तो बड़ी रुकावट जी इंसानी नफ्स मारा है और इदियां ख्वाहिशात इंसान दी नफ्स मारा दी हर ख्वाहिश शैतान का एक दरवाज़ा है जिहदे जरिए शैतान इंसान ते हमलावर होंदा है। इनू ख्वाहिशात लज्जा शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगल खलक च मुबतला करता है और शैतानी अफलातूनी बनाए नसाब इस्लाम दुश्मनों दे और गुमराह फिरकियां दे जिहड़े दजाली एजेंट साडे अंदर मौजूद है। 2 नंबर गैर शरा ढोल धमाके नाच गाने मुबतला नशे मुबतला 2 नंबर जाली बाबे सूफीज़म वाले शामे कलंदर वाले। अल्लाह ताला इन्हां दे शर तो बचाए, इन्हां दे परछावें तो बचाए। गो इन्हां लोगों ने सारियां गल्लां बड़ियां तकलीफ दिंदियां, लेकिन अलहमदुलिल्लाह सच्चे अल्लाह वाले हमेशा ही कुरान सुन्नत की दावत देंदे आए, क्योंकि यही आईने हयात है, यही कुरान हकीम जिंदा किताब है, मेरे प्यारे नबी का जिंदा मोज़ है, जिहड़ी पूरी नस्ल इंसानी वास्ते और हर शोबे दे हर इंसान वास्ते खा कोई होवे ज़ारी होन बातनी होन इनफरादी होन इजतमाही होन बैन अक़वामी होन सियासी होन मुआशी होन इक़्तिसादी होन साइंसी होन वगैरह वगैरह हर शोबे की मुकम्मल रहनुमाई कुरान पाक च मौजूद है। तो सच्चा मोमन जिहड़ा ता मौत ला दी तलवार ना हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करदा रहिंदा है, क्योंकि यही इंसान नूं तबाह बर्बाद करदियां ख्वाहिशात नफसानी ही और ला इलाहा दी नफी अल्लाह दा इसबात हासिल करके कलबन ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा और अल्लाह करदियां होया कुर्ब दी मुरातब तय करदियां होया इहदी रूह जिहड़ी है 70,000 नूर जुल्मत दे पर्दे तय करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचदी है और फिर आप दी मदद ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारे मौला हासिल कर दी है। तो रब सुने इस वास्ते कुरान हकीम दसिया कि जो इतने अन्ने आ आखिर च भी अन्ने रहणगे। तो इंसान की जिंदगी का मकसद जिहड़ा वो यही है, लेकिन शैतान ने इंसान नूं नफ्स परस्त बनाया। नफ्स शैतान दुनिया का पुजारी बना लिया, अपना ही पुजारी बना लिया। इन्हों 2 नंबर प्रोग्राम दस के मुख्तलिफ नावां नाल मुख्तलिफ इल्म इजादात किए। इस्लामी रूहानी साइंस जो इस्लामी इल्म तसव्वुफ है जो कुरान सुन्नत दी रूह है इसको दूर करने वास्ते साढ़े अंदर एजेंट भी पैदा किए है जोड़े दिन रात काम कर रहे हैं। तो कुछ भोले पंछी बेचारे ने पता ही नहीं है कि तालीम जी है सारी शैतानी कुवतां जिहड़ियां ने दजाली कुवतां ने वो कंट्रोल कर रही हैं, तो इन्होंने पिछों खर्चे भेज रही हैं। तो बड़े बड़े शहरों के विच अपने अपने क्लब खोले हुए हैं और मुख्तलिफ फंक्शन कराते बड़े बड़े होटलों च लोगों को फसाने वास्ते भी किसी तरह कुरान सुन्नत तो हट जाना। लेकिन सच्चे मोमन जिहड़े आ वो कदे भी इन्हां चुंगल च नहीं फसदे। जिहड़े मुर्दा दिल ने मुनाफिक ने 2 नंबर ने शैतान दे चेले ने वो सारे इन्हां दे पिछे लग जाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वास्ते फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर 2 चीज़ां छड़ चलिया, अगर तुसीं इन्हूं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। अव्वल कुरान हकीम तो दूसरी मेरी सुन्नत।
और ये जो मुकम्मल प्रोग्राम है अल्लाह सोने का और यही नसाब जिंदगी है एक मोमन का जिते अमल करके इंसान रब सोने की बारगाह च रसाई हासिल करता है। लेकिन नफ्स इसराज सब तो बड़ी रुकावट है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखे है कि हज़रत अबू बकर कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग है, तो आपनों किसी दरवेश ने रो रो के दसिया कि जो मेरे ते 20 दिन फाका कशी तो गुजरे, अखीर मेरे नफ्स ने मजबूर करता तो मैं लोगों आगे राज फाश करता अपने तवक्कल दा। तो मैं एक दिन जा रहा सी रस्ते विच एक दिरम पिया, तो मैं जो चक्या उहदे उत्ते लिखिया सीगा कि क्या अल्लाह तेरी फाका कशी तो ना वाकफ सी जिहड़ा तू दूसरिਆਂ को जाके शिकायत की। तो दरवेश ने मैं सबक देने वास्ते अल्लाह ताला ने उन्होंने मंजर दिखाया कि दसन वास्ते कि कदे भी नफस जिहड़ा है तो होशियार रहो कि इंसान नूं गुमराह करने वास्ते पापड़ बेड़दा ही रहिंदा है। ये एडी बैड़ी शय आ जिहड़ी इंसान दे अंदर मौजूद है कि इंसान नूं नफ्सो शैतान दुनिया चोड़ जान दिया फसादन दिया उनकी रगबत मुहब्बत पैदा कर दी है, उहदे ताल्लुकात पैदा कर दिंदी है, जिहड़ा इंसान दा जिंदगी दा एक लम्हा कीमती है। तो बदकिस्मत हो इंसान जी दे एक कीमती लम्हा जिहड़े शगल मौला च गुजरदे आ, तो खुशकिस्मत हो इंसान जिहदा हर लम्हा कलबन ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा है और सारी दुनिया तो अलग हो के अपने पीरो मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत मुजाहिदात मुराकबात असबागे वलायत करदा होया अपनी रूह नूं रब सोने तरफ महवे परवाज रखदा है। गोए शैतानी कुवतां भी गल्लां बहुत तकलीफ दिंदियां ने नफ्स परस्तां नूं, लेकिन सच्चे अल्लाह वाले 1400 साल तो तालीम दिंदे चले आ रहे हैं और दिंदे रहणगे। किसी नूं चंगी लगे मंदी लगे अल्लाह वाले नूं इतना गर्ज नहीं, इसलिए कि जिहड़ी अजली साइदुल फितरत रूहां ने रोज़े अलस्त जिहड़ा अल्लाह नाल वादा करके आईयां ने वो दुनिया ते आउंदियां तो वो इस प्रोग्राम नूं कबूल लैंदियां। तो जिहड़ी अजली बदबख्त रूहां ने वो चाहे गैर मुस्लिम होण चाहे साडे अंदर गुमराह फिरके होण या 2 नंबर गैर शरा बाबे होण, इन्हां ने शैतान दे पिछे जाना ही जाना क्योंकि है ही जहन्नम दा बालण है। इस वास्ते इन्हां दा गिला भी कोई नहीं, लेकिन इन्हां तक पैगाम ही पहुँचाना जरूरी है ताकि तमाम हुज्जत हो जाए। अल्लाह सोना इस वास्ते किसी ना किसी जरिए ना हर इंसान तक अपना पैगाम पहुँचा दिंदा है। तो ये लोगों के सारे प्रोग्राम चूंकि शिरकिया होंदे ने, इन्हां दी नफस दी ख्वाहिशात दी तस्कीन वास्ते होंदे ने, जदों कि सच्चा प्रोग्राम जिहड़ा वो तौहीदी प्रोग्राम है। इस वास्ते सच्चा सूफी सच्चा दरवेश जिहड़ा वो फनाफे तौहीद होंदा है। तो जब तक इंसान फनाफे तौहीद ना होवे वो फना फिल्ला और बका बिल्ला नहीं हो सकता, फना नेस्ती दा कमाल हासिल नहीं कर सकता, हकुल यकीन दा सुल्तान लज़कार दी नेमतां हासिल नहीं कर सकता, तो मासवा अल्लाह के ख्यालों तो और हमलियां तो नहीं बच सकता जब तक इंसान सच्चे दिल ना वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह सुना फरमांदा कुरान हकीम च ईमान वाले तो वही जिहड़े रब सुने ना टुट के प्यार करते हैं, वो कदे भी नफ्स की किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करते। ये नफ्स उमारा ही है, एडा जालिम है जिन्हें अज़ाज़ील नूं शैतानी लाइन बनाता। ये वही है जिन्हें अफलातून बुकरात अरस्तू पैदा किए ने, ये वही है जिन्हें फिरौन शद्दाद महदाद अबू जहल अबू लाब
ਯਜ਼ੀਦ ਔਰ ਹਜਾਜ਼ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਵਰਗੇ, ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਸਕ, ਫਾਜਰ ਔਰ ਜ਼ੰਦੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਲਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਫਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੂਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਸਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पै करे खाकी में जान पैदा करे। जब इंसान सच्चा मोमिन हो तो फिर उम्मत वाहिदा तसव्वुर में समझ आएगा। वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू दी कैफियत समझ होएगी, इत्तेहाद उम्मत वास्ते काम करेगा, फिरका परस्तियां जो निकलेगा, जमात अहल सुन्नत दे नाल रहेगा, जमात अहल सुन्नत तो भजे गुमराह बहत्तर जहानवी फिरकियां ते कदे नज़दीक नहीं जाएगा। ते सानू तो तलीम अल्लाह सोने ते भी सारे सी एक जान हो जाइए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, इसलिए कि ता खिलाफत की बना दुनिया में हो फिर उस्तवार, ला कहीं से ढूंढ कर इस्लाफ का कल्बो जिक्र। लेकिन 2.25 अरब के करीब मुसलमान है, लेकिन पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम नाफद नहीं कर सके, इसलिए कि शैतानी कुवतें इस राह रोड़े टकाउंदियां ने, दजाली कुवतां उन्होंने सरपरस्ती कर रहे हैं, करदियां ने, शैतान उन्होंने सरपरस्ती करते, और दुनिया की माईशत 90% माईशत इन्हों का कंट्रोल है, दजाली कुवतां का 90% सरमाया इन्हों कोल है। दुनिया दी बड़ी बड़ी कंपनियां जिहड़ियां मल्टीनैशनल सारियां इन्हां दे ज़ेरे असर है। हर मुल्क के अंदर इन्हां दे एजेंट ने कि जिन्ने भी नफ्स परस्त लोग है उही एजेंट बनते इन्हां लोगों के, कि वो लोग इन्हां दी ख्वाहिशात की तकमील वास्ते ते इन्हां नूं हर तरह की सहूलतां दिंदे आ, पैसे दिंदे आ, और रंग बरंगियां बुराइयां च इन्हां नूं मुबतला करदे आ इहदी ख्वाहिशात दी तस्कीन वास्ते। और ये लोग चंद रोज़ा जिंदगी वास्ते इन्हां ज़ालिमां दे पिछे लग के अपना ईमान भी गवाउंदे आ, दूजियां दा भी गवाउंदे आ, और इस्लाम तो कुरान हकीम तो दूर हो जाते हैं, अल्लाह सोने के दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि रब सोने इन्होंने मौका दिंदा है कि तौबा करके सीधे रस्ते ते आ जाना, लेकिन ये लोग अंदर गंदगी जुल्मत इन्नी इन्हां अंदर पैदा हो जाती है, इन्हां रूहानी ताफन बदबू पैदा हो जाती है कि इन्हां नूं नूर जिहड़ा चंगा नहीं लगता, जिवें गन ते बहन वाली मक्खी नूं फुल चंगे नहीं लगते। इस वास्ते ये लोग दिन ब दिन अल्लाह सोने तो दूर होंदे जाते हैं, हत्ता के कुत्ते की मौत मरदे मरदे वेले कलमा भी नसीब नहीं होंदा इन्हां लोगों नूं। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले तो शहद की मक्खियां की तरह हमेशा फुल्लां ते बहिंदे आ। उन्हां लोगों नूं ये सारे झूठे प्रोग्रामां ते शैतानी प्रोग्रामां तो नफरत हुंदी है। इन्हां अंदर चूँकि वैसियां एनर्जियां होंदियां, इस वास्ते उधर तस्कीन मिलती। सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े आ
सच्चे मोमन है उन्होंने अंदर जो कोई नूरानी एनर्जियां होंदियां ते और इन्हां दे अंदर हुड़क जिहड़ी आ वो बार बार जिक्र दी पैंदी है, नमाज दी पैंदी है, सखावत दी पैंदी है, कुरान हकीम तलावत दी पैंदी है, दरूद पाक पढ़न दे पासे जांदे ने। इसलिए कि इन्हां दे अंदर कैफियत मौजूद है। लेकिन अल्लाह वाले सच्चे जड़े हैं और ख़ास तौर पर जड़े सुल्तान आशिकीन ने और गौसे आज़म ने, कुतुबे अरशाद ने और खुदा में सच्चे अल्लाह वाले जड़े है, ये अल्लाह ताला का इनाम है कि रोशन मीनार रब सोने साढ़े अंदर खड़े किए हुए हैं कि ताकि सानू रोशनी मिले, इन्हों के राही असी रब की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकीए। इन्हों के बारे डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं कि हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। इकबाल मुसलमानों फरमाते हैं कि खुदाए लम यज़िल का दस्ते कुदरत तू ज़ुबान तू है, यकीन पैदा कर है गाफिल कि मगलूबे गुमान तू है। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साढ़े वास्ते ये प्रोग्राम सानू दिता ताकि ते अमल करके असी कामयाब व कामरान हो जाइए। और सानू ऐसे दो खजाने दे गए ने, कुरान हकीम और हदीस मुबारक दे, और ये नूरी खजाने ने जिहड़े दुनिया की किसी कौम को ने। तो और ये बारे तां ही हज़ूर फरमा गए सी कि जब तक तुसीं इन्हें घुट के फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे। यानी कोई शैतान तुहानूं गुमराह नहीं कर सकता, लेकिन जिवें तुसीं कुरान सुन्नत नूं छड्डोगे तो मार खा जाओगे। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, तालिबाने मौला उलमा मशाइख की सुब च बह के तरबियत हासिल करना, तज़किया हासिल करना, ताकि इंसान दे अंदर इन्नी नूरानियत आ जाए, इनका कल्ब अल्लाह की तरफ इन्ना मुतवज्जो हो जाए, फिर मासवाद की तरफ, शैतान और दुनिया की तरफ रगबत ही ना करे, उनका ख्याल भी ना आवे, कोशिश भी करे तो ख्याल ना आवे, फनाओ नेस्ती इन्नी इनू हासिल हो जाए। तो अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साढ़े वास्ते ये जो ज़ख़ीरा छड्डिया अहदीस मुबारक का। अहदीस कुरान हकीम तो अलग कोई चीज़ नहीं, बल्कि कुरान ही दी अमली तफसीर है, अमली शरअ है। क्योंकि साढ़े प्यारे आका मौला हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान से, आप दा हर अमल कुरान से, आप दा बोलना कुरान, चलना कुरान, बैठना कुरान, सोना कुरान, नमाज पढ़नी कुरान, जिहाद फी सबीलिल्लाह करना कुरान, सहाबा नूं तालीम देनी कुरान, दावत अल्लाह का काम करना कुरान, फैसले करने वगैरह वगैरह, आपका हर अमल कुरान से। खुद कुरान करीम ने तायद की है कि अपने को कुछ नहीं कहते, जो असी कहने वही करते हैं। ये नहीं आप फना फिल्ला दे उस कमाल नूं पहुंचे जिथे कोई भी नहीं पहुंच सकता। इस वास्ते आप दे वो अमाल है जिहड़े अहदीस मुबारक सूरत साढ़े को है, आप दे फरमान साढ़े को मौजूद है। चंद एक हदीसा में अर्ज करना है जिहड़ियां सुल्तान लारिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कलीदो तौहीद कलां दे अंदर लिखियां। पहली ये है कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आ कि मेरा अल्लाह दे सोने दे नाल एक वक्त है, उत्थे मुकर्रब फरिश्ते जिहड़े आ दाखिल नहीं हो सकते, ना कोई नबी ते ना कोई मुरसल। यानी आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे खास हजूरी च मेरा वो मुकाम है जिथे मुकर्रब फरिश्तियां ने भी दखल नहीं, ना किसी नबी नूं ना किसी मुरसल नूं।
फिर एक होर हदीस पाक हजूर फरमाते हैं कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचान लिया उन्हें अपने रब को पहचान लिया। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि कुरान हकीम के अंदर कि किसी ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। तो जब तक तुम इन्हू नहीं पहचानते इन्हू छड्ड नहीं सकते, जब तक दुनिया नहीं पहचानते उन्हें छड्ड नहीं सकते, जब तक शैतान नहीं पहचानते उन्हें छड्ड नहीं सकते, तो जब तक तुम अल्लाह सोने नहीं पहचानते तुम खुदा मस्त नहीं हो सकते, अल्लाह सोने नहीं डुब नहीं सकते, राह मौला दे मुसाफिर नहीं बन सकते। तो दुनिया जी है फसाद की जड़ है, जिवें हजूर नबी पाक फरमाया कि हुब दुनिया रास कुल्ले खतीया, दुनिया सारे फसादां की जड़ है। हर एक हदीस हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया जी आहले उकबा ते हराम है और उकबा तालबे मौला ते हराम है। एक होंदा तालबे दुनिया है जिहड़ियां जनानियां ने, एक तालबे उकबा जिहड़े खुसरे ने, एक तालबे मौला है जिहड़े मर्द ने, वो कलबन हर लम्हा जाते मौला च डुबे रहंदे ने। एक होर हदीस है इस किताब की लिखी हुई है कि जिदा मौला आ सब कुछ ओदा ही है, सुभान अल्लाह। और इसी किताब के अंदर ही एक होर हदीस लिखी है, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह लिखते हैं कि खामोशी जड़ा मोमन का ताज है और ज़ाए इलाही का जरिया है। फिर एक होर हदीस पाक लिखी है, फरमाते मरीद वो है जिसकी कोई ख्वाहिश ना हो, यानी वो सिर तो लैके पैरों तक तलबे मौला हो। लेकिन अजकल तो सिर्फ इसे वास्ते मुरीद होंगे है भी चलो तवीज़ गंढा सीख लीए, कोई रूहानी इलम सीखिए, लोगों को मुतासर करिए, पीरी मुरीद का कारोबार करिए और ताकि मशहूरी हो करिए तो दुनिया का मालो सबब इकट्ठा करिए। कई सिर्फ इसे वास्ते ही इस राह चाहते, लेकिन इस राह च चीज़ां है नहीं। इस राह में तो सिर्फ और सिर्फ तलबे मौला है। इस वास्ते कई ऐसे लोग है जोड़े अल्लाह वाले के नेड़े आके लगते आ ख्वाहिशात लैके कि मैं भी पीर साहब बन जा, मैं भी मशहूर हो जा, मैं भी तवीज़ गंढे का कारोबार कर लवां, तो मैं भी लोगों को ऐसियां रूहानी सलाहियत पैदा करके लोगों को मुतासर करा तो मशहूरी हासिल करा, दुनिया का माल इकट्ठा कर ला। और इस वास्ते ऐसे लोग जोड़े भज जाते हैं, वो तोड़ नहीं चढ़ते, बल्कि अक्सर तो हजूर गौसे पाक दे कहने को फरिश्ते धक्के मार के उन्होंने कढ़ देंगे, अपने दोस्तों को दूर कर देंगे। दफा हो जाओ, इतने तुहाडा की काम है, तुसीं इस काबिल ही नहीं है, तो जाओ अपनी दुनिया में ही मज़े लो जाके। और ये नफ्स परस्त लोग बेशुमार है, बल्कि ऐसे भी हैं ने अजदा गुमराह फिरकियां च जिन्हें दरसे निज़ामी भी पढ़े आ, कुरान के हाफिज भी बने हुए ने, मुफ्ती भी बने हुए ने। साढ़े विच भी है ऐसे दीन फरोश लोग जोड़े जिन्होंने दीन नूं सिर्फ जरिया बनाया कारोबार का, लेकिन अलहमदुलिल्लाह सच्चे उलमाए हक जोड़े आ वो खुदा मस्त होंगे ने, मुर्दा नफ्स होंगे ने, जिंदा दिल होंगे ने, तालबे मौला होंगे ने। और यही उलमाए हक आ जिथे कदम भी रखते मिट्टी के जर्रे उन्होंने कदम चुमते हैं। यही उलमा मशाइख है जिन्होंने देखना भी इबादत है। यही लोग है जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाया कि जिन्होंने देख के अल्लाह याद आ जाए वही अल्लाह वाले ने। और यही लोग है जिहदे बारे डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कलीदुत तौहीद कलाम के अंदर ही हज़रत सुल्तान एक होर हदीस बड़ी प्यारी लिखते हैं, अल्लाह सोहना ना फकीरां नाल मुहब्बत करता है जिहड़ा माले दुनिया नूं छड्ड के फकीर हो जाते हैं। बावजूद है कि दुनिया की नेमतां उन्हां कोल होंदियां, लेकिन सब कुछ अपने रब सोहणे ते कुर्बान कर देंगे, अल्लाह की मखलूक के उत्ते खर्च कर देंगे हैं। और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत हर इंसान दा भला करते हैं, बेज़रर हो जाते, किसी को नुकसान नहीं देंगे, नफा बख्शिश हो जाते हैं। और जो अल्लाह नेमत दिंदा मखलूक ते वंडदे ने।
और दुखी इंसानियत की बेगर्ज खिदमत करते रहते हैं, कलबन ज़ाते मौला च डुबे रहते हैं। इसी किताब च एक होर हदीस लिखी है कि दुनिया और दीन की मुहब्बत जिहड़ी है कलबे मोमन दे अंदर समा नहीं सकती। जिस तरह के एक बर्तन दे विच अग और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते। इस हदीस पाक दे अंदर बड़ी प्यारी तालीम मिली कि एक दिल है, ये एक ही शह रहनी है। जिवें आम पंजाबी की कहावत भी है, या सैदे वसने है या खेड़े वसने है। एक दिल विच या अल्लाह खालिक रहेगा या मखलूक रहेगा। जे दिल विच इंसान ने मखलूक नूं वसा लिया ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जलवाराई नहीं होएगी इत्थे। ते जे इंसान ने अपने दिल विच नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मुतवज्जो कर लिया और कुल्ली तौर पे हमेशा वास्ते कलबन ज़ाते मौला च डुब गया, फिर ये दिल दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे आफाती अफाली सिफाती और ज़ाती तजल्लियात दा नज़ूल इत्ते होएगा। ये अंदरों हर जुल्मत निकल जाएगी, ये नूरानी हो जाएगी, रूह बातन च परवाज दे काबिल हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करेगी। इस राज सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इंसानी नफ्स मार है। इसे वास्ते रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी, मकसद हयात तो हटा देगी। तो सच्चा मोमन इसे वास्ते अल्लाह रसूल के दुश्मनों की कोई परवाह नहीं करता, उनकी मुखालफतों की कोई परवाह नहीं करता, उन्हें ताने मिलने की कोई परवाह नहीं करता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद ना सबर करता है। तो जिन्नियां शैतानी कुवतां जो इजतमाही नुकसान हुंदा मुस्लिम उम्मा दा, वो मैदान अमल च निकलदा और शैतानी कुवतां के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन जाता। क्योंकि शैतानी कुवतां हर वेले जिस वेले इस वेले आलमी हालात आ मुस्लिम उम्मा दे 57 इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी इस्लाम का निज़ाम अपने मुल्क च कुल्ली तौर पर नाफद नहीं कर सके। ये हुई ये निज़ाम मुस्तफ़ा, ये खिलाफत राशिदा निज़ाम जिहड़ा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू दे के गए आ और अमलन नाफद किया। लेकिन इन्हां शैतानी कुवतां ने मिल के साडे अंदरों एजेंट पैदा करके खिलाफत नूं मलूकीयत के अंदर तब्दील करता और अज तक मुस्लिम उम्मा संभल नहीं रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त दूर नहीं, यानी करीब इंशाअल्लाह ये निज़ाम पूरी दुनिया ते गालिब आ जाएगा और जिन्ने भी बनाए हुए शैतानी निज़ाम ने, शैतानी जमहूरीयत ने जड़ियाँ ना बनाइया हुई, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है वगैरह वगैरह, जिन्ने भी निज़ाम बनाए सब अपनी मौत मर जाएंगे और कुरान का निज़ाम जो निज़ाम खिलाफत राशिदा निज़ाम मुस्तफ़ा है पूरे कुरान से गालिब आ जाएगा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए है कि नफस की किसी ख्वाहिश की अमल ना करिए, अल्लाह सुन दे इस हुक्म नूं मन के अपने मकसद हयात तक रसाई हासिल करिए। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने असी तो बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शानहू दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा, कुर्रास दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दज्जालियाँ और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारिस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।